खबरों को अपने आप में समेटे हमारी खास पेशकश इंडिया रिपोर्ट लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ हूं राजीव शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन और शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों पर इस वक्त आयकर विभाग की कड़ी नजर है। बुधवार को फिल्मी हस्तियों के घर और ऑफिस में हुई छापेमारी का सिलसिला आज भी जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आज सुबह फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना के ऑफिस क्वान सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी पहुंची। जांच शुरू की। दरअसल आयकर विभाग फैंटम फिल्म से जुड़े हुए लोगों की जांच कर रही है। फैंटम फिल्म्स पर आरोप है कि उसने टैक्स की चोरी की थी। फैंटम फिल्म्स की स्थापना अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटेना और विकास बहल ने मिलकर की थी। साल 2018 में विकास बहल पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद ये कंपनी खत्म हो गई थी और चारों पार्टनर्स अलग हो गए थे। ये कंपनी फिल्म निर्माण के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया करती थी और अब आईटी की रेड के दौरान, छापेमारी के दौरान फैंटम फिल्म्स के तमाम जगहों, तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है और आगे जांच का दायरा और बढ़ सकता है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का रुख कर सकते हैं। तापसी पन्नू और केआरआई एंटरटेनमेंट रडार पर है। आईटी कर रहा है वित्तीय गड़बड़ियों की जांच। इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की, केआरआई फैंटम फिल्म्स के संबंधों की भी जांच की जा रही है। केआरआई एंटरटेनमेंट के अधिकारी भी जांच के घेरे में। तापसी पन्नू के सभी बिजनेस डील्स को हैंडल करती है केआरआई एंटरटेनमेंट। 3 साल से ज्यादा वक्त से तापसी पन्नू इससे जुड़ी हुई हैं। जांच में कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तक इनकम टैक्स विभाग की मुंबई में तमाम छापेमारी का सिलसिला है, तो उसमें केआरआई एंटरटेनमेंट और तापसी पन्नू, इसके तमाम संबंधों को खंगालने की आईटी डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। और आइए इस वक्त एक और अहम खबर आपको बताते हैं। आयकर विभाग ने 7 लॉकर्स को सीज कर लिया है। छापे के दौरान आयकर को पुख्ता सबूत मिले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। पुणे और मुंबई में आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। 7 लॉकर सीज किए गए, जैसा मेरे सहयोगी शुभ्रा ने अभी बताया, और इसके दौरान पुख्ता सबूत मिलने की बात सामने आ रही है। तो एक एक करके ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुणे और मुंबई में आयकर विभाग की छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर लगातार जारी है। 7 लॉकर्स को आयकर विभाग ने सीज कर लिया है। छापे के दौरान आयकर को पुख्ता सबूत मिले हैं। इन पुख्ता सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई कर सकती है आयकर विभाग। और क्वान के दफ्तर पर छापेमारी की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा। आज लगातार दूसरा दिन है जब आयकर विभाग ने जो है अपनी जो छापेमारी थी वो शुरू रखी है। यही वो ऑफिस है जहां पर क्वान की जो है ऑफिस है। कमर्स सेंटर में जो है उनकी ऑफिस है। दूसरे और तीसरे मंजिल के ऊपर जो है उनकी ऑफिस है। और इस ऑफिस में जो है कल सुबह से ही जो रेड है वो चल रही है। मधु मंटेना की इस कंपनी में जो है कर चोरी को लेकर छापेमारी की गई थी। अनुराग कश्यप के साथ में विकास बहल, तापसी पन्नू के घर पे भी जो है छापेमारी हुई थी। और साथ में ही जो है तापसी पन्नू और जो अनुराग कश्यप है वो दोनों ही पुणे में शूटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर जिस होटल में वो रुके थे उनकी भी वहाँ पर पूछताछ की गई है। करीब 22 जगह पे छापेमारी हुई थी, जिसमें से अभी भी 4 जगह पर जो है छापेमारी चल रही है। और साथ में ही जो है अभी तक जो है टोटल 18 से ज़्यादा जो है बैंक अकाउंट को सील कर दिया है। और साथ में ही जो है इस वक्त जो है इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि ये छापेमारी करने से पहले उन्होंने फैंटम फिल्म को लेकर उनको एक नोटिस भी जारी की थी, लेकिन जो जवाब आया उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं थे और इसी के चलते जो है उन्होंने ये छापेमारी की थी। कैमरामैन गणेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज मुंबई। पन्नू तो है ही, पर इसके अलावा भी चाहे कोई पत्रकार भी, आप तो पत्रकारिता करते हो, अब मेरा इंटरव्यू ले रहा हो, मैंने कुछ कहा, आपने उस सच मान के आपकी बात में कुछ मेरे नाम से भी चला दिया, तो आप राष्ट्रद्रोही हो गए। आपको कैसे खत्म किया जाए उसके लिए पूरी कोशिश सरकार करती है। तो ये जिस तरह से देश में चल रहा है, मैं मानता हूं कि हर देशवासी को सोचना होगा। कानून को अपना काम करने दीजिए। टैक्स इवेजन में इनकम टैक्स छापा मारती है, बहुत लोग के यहाँ स्क्रूटनी हो जाती है। तो क्या वो बीजेपी के लोग हो गए? इस तरह से तो कैस्टिगेट करने लगे तब तो देश में कभी कानून अपना काम ही नहीं करेगा। व्यर्थ की बात नहीं है।
अक्सर देखिए, इनकम टैक्स या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये अधिकार है, अगर कहीं कोई सूचनाएं हैं तो निसंदेह छापे पड़ेंगे। अगर उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से अगर निर्मूल साबित होते हैं तो उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। अक्सर पाकिस्तान और चाइना के सुर में सुर मिलाते हुए बिल्कुल उनकी भाषा में बोलने वाले, उनके समर्थन में अक्सर खड़े रहने वाले कांग्रेस दल और उनके नेता राहुल गांधी अब जिन्होंने इनकम टैक्स में गड़बड़ी की है, उनके समर्थन में खड़े हैं। दोनों तरफ से ढोल बजाया नहीं जाता, ये दोगलापन समूचा देश जानता है। मुहावरों के आधार पर इनकम टैक्स में गड़बड़ी करने वाले लोगों का समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव इस वक्त मुंबई से तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले में जिस तेजी के साथ मुंबई और पुणे में छापेमारी हो रही है, उसी तेजी के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। हर कोई यहां पर या तो सरकार, केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है या फिर उन हस्तियों पर जिनके घर पर ये छापे पड़े हैं। अभी की हकीकत क्या है? क्या कुछ मिला है? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो संगीन है, जो बताती हैं कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो छुपा था, जिसे निकालने के लिए आईटी विभाग लगा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, इस तरह राजू साफ समझना होगा कि 1-2 करोड़ का मामला नहीं बल्कि कई सौ करोड़ का मामला है और यही वजह है कि आईटी की टीम लगातार पिछले 36 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है, लगातार छापेमारी चल रही है और 1-2 नहीं करीबन 30 जगहों पर, मुंबई, पुणे, अन्य इलाकों में 30 जगहों छापेमारी लगातार चल रही है और उस छापेमारी को लेकर कई सारे अहम जानकारियां लगातार आईटी डिपार्टमेंट को मिलती जा रही है और यही वजह है कि उनकी जो जानकारी के मुताबिक सूत्रों के माने तो 7 से 8 जो लॉकर है उसको सीज कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि उनके जो बैंक अकाउंट थे, उनके जो क्रेडिट कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे, उसको सीज कर दिया गया है। कारण साफ होता है, देखिए कोई भी रेड अगर जारी आती है, बड़ा अगर आरोप होता है तो इस पूरे मामले पर आईटी डिपार्टमेंट का एक सिस्टम भी होता है कि उनके अकाउंट को सीज किया ताकि वह कोई अब से आर्थिक व्यवहार ना कर सके या आर्थिक जो नुकसान कम से कम सरकार का किया उन्होंने वह अब ना कर सके। देखिए एक बात तो सच कहा आपने, राजनीति जमकर इसमें हो रही है। महाराष्ट्र के अगर नेताओं की बात कर लें, जो सरकार में खासतौर से है, जो शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सभी के सभी लोग एक सुर मिला रहे हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ अगर बात करता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाती रही है और अब तो आम बात हो गई है कि अगर हम ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें या फिर आईटी की बात करें, सभी के सभी सियासत हो रही है अभिषेक है और उस शख्स को खुद राहुल गांधी इस सियासत में कूद पड़े हैं, इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि आगे भी ये सियासत इसी रफ्तार से बढ़ेगी। लेकिन फिल्मी गलियारों से क्या आवाजें आ रही हैं, क्योंकि अनुभव सिन्हा जैसे डायरेक्टर्स भी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी है। क्या जो छापे पड़े हैं उसको लेकर फिल्मी दुनिया से भी दो फाड़ होती हुई जो मत है वो दिखाई दे रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, दो मत। देखिए कोई पहला मौका ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा कोई अगर बड़ी कार्रवाई होती है तो हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ एक, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, महाराष्ट्र सरकार की बात करें, हमेशा ऐसे खड़ा होता है कि जो एक कहीं के आपस में बटे हुए होते हैं और यह बात साफ है कि इस बार भी बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लगातार कांग्रेस के और तमाम लोग सपोर्ट में खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लगातार केंद्र सरकार के सपोर्ट में खड़े हैं। तो यह साफ है कि, और इस बीच देखिए आप जिस तरीके से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की जो लगातार जो डिमांड हो रही थी, तमाम उसको रद्द करने की बात लगातार होती है। अनुराग कश्यप से बात, तापसी पन्नू की बात करें, यह सभी लोग उस दौरान हर धरने मोर्चे में लगातार जाते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे हैं और इसीलिए जो विरोधी पार्टियां हैं केंद्र सरकार के विरोध में जो है वो लगातार इस बात पर जोर देकर कह रही है कि उनके विरोध में किया गया केंद्र को मंजूर नहीं है। लेकिन यह देखिए बात रही राजनीति की, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आईटी जो है वह राजनीति के हिसाब से काम। चलिए अभिषेक, लॉकर सीज हो रहे हैं, राजनीति अलग हो रही है, कई जगहों पर छापे पड़ रहे हैं, तमाम जानकारियां निकलेंगी, आगे आपसे मिलेंगे। अभी फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि महाराष्ट्र से ही